विश्वकर्मा योद्धा, जय विश्वकर्मा योद्धा, जय भगवान विश्वकर्मा। जज्बे के भाव में आपको एहसास कराने आया हूं कि आज इतना अभी 23 तारीख की घटना है। ज्वलंत उदाहरण आपके सामने रखता हूं, क्योंकि बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूं। आपको एहसास कराने की दिशा में मेरे शब्द थोड़े होंगे, पर आप एहसास कीजिएगा, मनन कीजिएगा। ये अब सब के लिए है, ये किसी अलग के लिए नहीं, हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब को अपने को आहूत करना है। उपदेश थोड़ा सा कम देना है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गिरेबान में देखें, हमें क्या करना चाहिए, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। लिहाजा 23 तारीख की घटना आपके महाराजगंज जौनपुर जनपद के अंतर्गत आता है। एक इसी परिवार की, इसी हमारे परिवार की 4 जिंदगियां एक ही कमरे में एक बेड पर वही जो है खाक हो जाती हैं। और उस संवेदना में शायद उनके कोई रिलेटिव जो संबंधित रहे हों, चले गए हों तो नहीं कह सकते, पर आज तक कल हम लोग गए थे, कल तक में आज तक पूरे प्रदेश से, पूरे उस जिले से, इस परिवार से कोई 10 लोग भी संवेदना में नहीं गए। आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ का जो अन्य समाज रहा, जैसे मौर्य, पटेल, ब्राह्मण परिवार, उन सब की संवेदना देखिए, उन सब का दर्द देखिए कि हम अपने परिवार को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारा परिवार कहाँ मानते हैं, हम तो अपना परिवार अपने बीवी बच्चों तक मानते हैं ना, समाज को कहाँ परिवार मानते हैं। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। ठीक है, शिक्षा पर काम होना चाहिए। शिक्षा तो कौन नहीं चाहता अपने बेटे को पढ़ाना, कौन नहीं चाहता कि अपने बेटी को नाम पढ़ाएं, ये चलेगा। और इस पर जो है, चूंकि पढ़ाना और उसे ऊंचाई पर ले जाना, दोनों में अंतर है। अंतर इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिक्षा तो हम पढ़ाने को तो पढ़ाते हैं, शुरुआत में तो हम अपने बेटे को जो है, जैसे शुरुआती कक्षे में रहेगा तो वो बस पे हमारा बेटा जाए पढ़ने, ये सोच होती है। जब जहाँ सही पैसा खर्च करने की बारी आती है तो वहाँ कहते हैं, अरे यार भैया अब आवा हो पढ़ चुके, आवा लगा काम में, वहाँ हम पीछे हट जाते हैं। चूंकि उसका कारण है कि हम बच्चे को जो है उसकी नींव मजबूत नहीं कर पाते हैं। हम बच्चे के साथ हंसी ठिठोली करते हैं, उसे संस्कारिक वातावरण नहीं देते हैं, उसे जो है अनुशासित नहीं बनाते हैं, हम उसका होमवर्क चेक नहीं करते हैं। इसी नाते हमारा बच्चा कमजोर हो जाता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में बढ़ोतरी तो हुई है, जागरूक तो हुआ है समाज, पर अभी जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पा रहा है। हमने कभी देखा है समाज में, यही हमारे प्रबुद्ध 10 साल के बच्चों से हंसी ठिठोली करते नजर आते हैं। वही बच्चा वही अनैतिक कार्य करता है, पर हमारे यही अभिभावक उसे डांटने का काम नहीं करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं। कहते हैं तोहरे भैया मामा, तमाम बातें हैं, आप सब उसके साक्षी हैं, हम उसे बताने बहुत बड़ी बात नहीं है। लिहाजा मेरा कहना है कि ये सब छोटी छोटी चीजें जो वास्तविक, जो हमें सीधे समझ में आ जा रही है, हम इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। हम इस पर विचार करें, ऑटोमेटिक थोड़ा हम आगे बढ़ते जाएंगे। पर शुरुआत तो हो, हमारी शुरुआत नहीं हो पा रही है। लिहाजा हमारे अपनी शुरुआत करें। और हम सब विश्वकर्मा योद्धा हैं। ये कोई दल और संगठन नहीं है, हम सब विश्वकर्मा योद्धा हैं। कौन विश्वकर्मा कायर बनना चाहेगा, बताओ, कोई बनना चाहेगा क्या? हम सब विश्वकर्मा योद्धा हैं। क्योंकि हमने बिल्डिंग तो बहुत बनाया अपने बच्चों के लिए, पर जज्बे का भाव नहीं पैदा कर पाए। हमें जज्बे का भाव की आवश्यकता है आपसे। मैं आपसे इस बात की डिमांड करता हूं कि मुझे जब मैं चौराहे पे खड़ा हूं तो मैं गर्व से कहूं कि मैं विश्वकर्मा योद्धा हूं, मैं विश्वकर्मा वंशी हूं। इसकी जरूरत है हमें। लिहाजा मैं आप सबसे अभिभावकों से यह युवा इस बात डिमांड करता है, इसे आग्रह करता है कि हमें आपसे इसकी ही जरूरत है। लिहाजा हम आप सबसे एक निवेदन और करेंगे कि हम जो भागीदारी सामाजिक करते हैं, यहाँ हमारे बच्चों को भी, युवाओं को भी लाने की जरूरत है।
हमारा रिटायरमेंट अभिभावक आना चाहता है समाज में, हम युवाओं को नहीं आने देना चाहते, क्योंकि कहते हैं ना तुम्हारे कहाँ यार वहां जाने की चीज है, तुम घर बैठो, तुम्हारा राजनीति करे के समय है का, काम धंधा कर कि राजनीति करे जाता है, जबकि हर जगह हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं भी इसी परिवार से हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी शिक्षा अर्जित किया हूँ, पर मेरी सोच में रहा है, मेरी सोच में रहा कि जब भी जो समय आया है हम उस क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए। मैं एक ऑलराउंडर, आपको जानकारी के लिए जज्बे के भाव में कह रहा हूं, अहंकार में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब कहूंगा नहीं तो आप में एहसास कैसा होगा। मैं एक ऑलराउंडर जो है कलाकार भी हूं। आपको एक बड़ी उपलब्धि बता दूं, बहुत संक्षेप में, अगर समय ज़्यादा न ले रहा हूं, क्योंकि वास्तविक चर्चा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा तो बहुत बढ़ा के नहीं बोल पा रहा है, पर वास्तविक चीज़ है जो हमें सीधे समझ में आए। मैं ऑलराउंडर कलाकार हूं उस क्षेत्र में भी, क्योंकि मैं जिस परिवार गांव से मिलान करता हूं वहाँ 150 घर ब्राह्मण हैं और इकलौता मैं विश्वकर्मा। हमारे यहाँ रामलीला होती है तो अक्सर आप पूरे भारत में आप देख लेंगे तो जो गांव की रामलीला होती है, हमारे प्रदेश में ज़्यादातर होती है, तो उसमें जो राम का पात्र होता है, महसूस कीजिएगा, उसमें फॉरवर्ड वर्ग के पात्र होते हैं, एससी बीसी के नहीं होते हैं। और रोल तो आपको देंगे, पर जो है राम का जो है वो पात्र आपको नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं दिया जाता कि समाज जो है वो आपका कहीं दंडवत प्रणाम ना आपको कर ले, इसलिए नहीं दिया जाता। शायद अगर कहीं उदाहरण हो तो हमको बता दें, मेरी जानकारी में भी नहीं है कि कहीं जो है एससी बीसी को भी राम का रोल दिया गया हो जो गाँव की रामलीला हो। आपका यह बेटा, आपका यह भाई उस 150 घर ब्राह्मणों के बीच में इकलौता वहां राम का भी मैं किरदार निभाया हूं, क्योंकि ऐसा नहीं था, ये जज्बा था। हम फ्रंट पे बोलने की हिम्मत रखते थे, हम जो है अपनी बात को मजबूती से रखने की हिम्मत रखते थे, इस नाते वहां हमारी बात को मजबूती से रखा गया और मुझे चयन से मुझे बाहर किया गया था, फिर पुनः मुझे बहाल किया गया। तो लिहाजा ये सारे जज्बा आप में भी होना चाहिए। बातें तो बहुत हो सकती हैं, समय कम है, और हम ये दोबारा पुनः जो है आपसे निवेदन करेंगे कि जो है हम थोड़ा सा, सब तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम जो है छोड़ने की हमारी आदत है, पर एक भी चीज अपने जज्बे में लेकर जाएंगे। तो हर माह भाई साहब जो है एक कार्यक्रम मीटिंग करवाते हैं, हर महीने अगर हम थोड़ा थोड़ा एक एक चीज ले जाएंगे उसे अपने जीवन में उतारेंगे, और जीवन में नहीं, हम एक दूसरे पर न टोकें, हम क्या कर रहे हैं इसे देखें। हम सब की अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार के पालन पोषण के साथ साथ समाज और राष्ट्र की भी हमारी जिम्मेदारी है, उस पर भी लगातार काम करते रहें। इसी के साथ हम आप सबसे विदा चाहेंगे। जय विश्वकर्मा योद्धा, जय विश्व